हमें दो दृष्टिकोणों से देखना पड़ेगा। पहला दृष्टिकोण कि पर्यावरण बिगड़ा क्यों। सबसे बड़ा पर्यावरण बिगाड़ने में कारण है विज्ञान, और सबसे बड़ा पर्यावरण बिगाड़ रहा है टावर। आपको सुविधा, मैंने कल भी कहा था, आपको सुविधाएं लग रही हैं कि मोबाइल से सुविधा है, टीवी की सुविधा है, आदि आदि, लेकिन आज सारे विश्व के अंदर पर्यावरण बिगड़ चुका है, क्योंकि ये जो रेजें छोड़ी जा रही हैं इनमें जो पर्यावरण सुधार करने वाले पक्षी थे वो सब समाप्त हो रहे हैं। कितनी प्रजातियां पक्षियों की समाप्त हो, और आज जो पर्यावरण जो दूषित है, विज्ञान की तरफ से कह रहा हूं, विज्ञान ने खुद एक्सेप्ट किया कि हमारा जो सबसे ज्यादा पर्यावरण बिगाड़ रहा है मोबाइल, टीवी आदि जो चल रहा है। अब ये तो विश्व के ऐसे पर्यावरण को बिगाड़ रहा है जो कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, उन्होंने यंत्र दिया, प्रकृति ने दिया था कि यहाँ रहने वाले जानवर, मनुष्य जो भी पर्यावरण दूषित करेंगे उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते थे, इतनी क्षमता थी। लेकिन आज इतना पर्यावरण दूषित हो गया कि यंत्रों के माध्यम से, वाहनों का, फैक्ट्रियों का जो प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण में क्षमता पेड़ों में नहीं रही। आश्चर्य रूप से इतनी ज्यादा क्षमता कि आप देखो कितनी गाड़ियां, कितनी फैक्ट्रियां, कितना प्रदूषण, ये सब विज्ञान की देन है प्रदूषण। और दूसरी बात है कि अब दूसरी तरफ आज जो केमिकल साधन उन्होंने बनाए हैं, जिस ढंग से वो अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, ये सब नाश का कारण हो रहा है। प्रकृति, जैन दर्शन हमेशा कहता है प्रकृति के अनुसार चलो। अब ये सब चीजें तो सुधरने वाली है नहीं। अब विज्ञान इतने आगे बढ़ गया है कि विनाश के बाद ही रुकेगा। आप व्यक्ति मरना पसंद कर सकता है लेकिन मोबाइल छोड़ना पसंद नहीं करेगा। उससे कहो भाई देखो, बोले महाराज अब जो होगा सो, मरना पसंद करेगा। अब वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इतना अभ्यस्त हो गया। इसलिए अब विज्ञान का जो पर्यावरण दूषित किया है, विज्ञान के बाद पर्यावरण को शुद्ध करने का कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। बस कह देगा मास्क लगाओ, कह देगा, बस ये कर देगा, बाकी तो कोई साधन नहीं, क्योंकि इतना फैला चुका है वो कि वापस नहीं ले सकता। अब एक ही तरीका बचा है, स्वयं का पर्यावरण स्वयं शुद्ध रखें। अपने घर को, अपने क्षेत्रों को पर्यावरण से शुद्ध रखें। हम जितना कम से कम अपने घरों में शुद्धि बना सकें, पेड़ पौधे लगाएं। जितनी जमीन तुम्हारी है पूरी जमीन में निर्माण न करें। हर व्यक्ति के लिए अपने घर के चारों तरफ कम से कम 4 पेड़ तो होने ही चाहिए। हर घर पे, हर फैक्ट्री के बाद कम से कम 10 पेड़ तो होने चाहिए। अपना पर्यावरण शुद्ध करने का तरीका, निर्माण में मत लो, एक फीट का निर्माण मत करो, कुछ पेड़ पौधों के लिए भी जगह रखो। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा, जल जो है, जल बिस्लरियों का जल जो है दूषित है, अपना स्वयं का शुद्ध जल का पान करें। तीसरा कारण है कि हम जो डिस्पोजल है उस डिस्पोजल का प्रयोग ना करें। डिस्पोजल का प्रयोग, सबसे व्यक्तिगत नियम लेना पड़ेगा। जग सुधरेगा तो हम सुधरेंगे नहीं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमें व्यक्तिगत रूपों से घरों में अभियान चलाना पड़ेंगे। हम ये न समझे कि मेरे फेंकने, मेरे नहीं फेंकने से क्या होता, पड़ोसी तो फेंक रहा है। तो ये जो अब बात बनती है ठीक नहीं है, और सरकार को इन पर सब पाबंदी लगाना चाहिए कि जिन जिन चीज़ों से पर्यावरण दूषित हो रहा है उन पर। आज देखो सारी नदी नाले सब गंदे हो गए। गंगा जैसी नदी एक केमिकल की पर्याय बन गई। जमुना नदी जो हमारी पवित्र नदियाँ थी, आज उसके किनारे सारा। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें बहुत जिस ढंग से प्रदूषण हुआ है, धर्म ने आज तक कोई प्रदूषण नहीं किया, धर्मात्माओं ने आज तक कोई प्रदूषण नहीं किया। धर्म और धर्मात्मा ने कोई पर्यावरण दूषित नहीं किया। और जो अच्छे धर्म है, अहिंसक धर्म है, वहाँ आज भी मंदिरों में पर्यावरण है, हम शुद्ध पानी लेते। आज भी हमारे मंदिरों में है, शुद्ध नहा के जाते, शुद्ध कपड़े पहन के जाते। धर्म ने आज तक कोई भी, जितने अच्छे धर्म, अहिंसक धर्म हैं, इन्होंने पर्यावरण को संभाला है, पर्यावरण को सुधारा है, पर्यावरण के ऊपर उन्होंने सबसे पहला ध्यान दिया है। और जैन दर्शन तो पर्यावरण की पर्याय है, क्योंकि वनस्पति को भी उतना ही उपयोग करने को कहती है जितनी तुम्हारी जरूरत है। अनर्थ धन के लिए एक पत्ते को तोड़ने के लिए मना करती है।
अनर्थदंड के लिए एक पैर को काटने के लिए मना करती है, अनर्थदंड के लिए एक पैर से भी कुचलने को मना करती है। जैन दर्शन तो पर्यावरण, वनस्पति के पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है। जैन दर्शन जल का पर्यावरण संरक्षण करता है, व्यर्थ में जल को नष्ट मत करो, जल को नष्ट करो। जल का कहते ना, उस श्रावक के लिए आते, त्रिस हिंसा को त्याग वृथा सावर न सहारे। ग्रस्त के लिए कहा त्रिस हिंसा तो करते ही नहीं है, वृथा थावर न सहारे। पानी का अपव्यय नहीं करेगा, वृथा नहीं करेगा, अग्नि जलाएगा व्यर्थ में नहीं जलाएगा, वायु को जला करेगा, उपयोग लेगा, व्यर्थ में नहीं करेगा। तो जैन दर्शन पांचों स्थावरों के प्रति, और जब तक हम पांचों स्थावर जीवों की सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, ये पांचों स्थावर देश की पर्यावरण ही हैं, जिनमें आता है वनस्पति, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी, ये सब के सब हैं। इस संबंध में सबको जागना। तो इसलिए ये चीज विज्ञान को सोचना है। विज्ञान को मैं एक मानता हूं कि विज्ञान, कई लोग प्रश्न करते हैं यदि विज्ञान नहीं होता महाराज आपका लॉकडाउन में टीवी पर प्रवचन कौन सुनता, ये विज्ञान की देन है। अरे भाई ये तो साइड इफेक्ट है। 500 चैनल में से 2 चैनल धार्मिक है। कितने चैनल है? और दिन भर चैनलों में धर्म की बातें कितने लोग सुनते हैं? दिन भर में आपके घर में बता दीजिए कितने लोग प्रवचन सुनते हैं। उपयोग देखो, लाभ तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कुछ ना कुछ लाभ ना हो, लेकिन लाभ कम हो और हानि ज्यादा हो। तो आज ये सुविधाएं तो दे दी हैं, लेकिन जीवन के विनाश का कारण बन गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज विज्ञान नहीं होता तो ये नहीं होता। अरे भाई नहीं होता तो बहुत अच्छा था। मैं तो कहता हूं कि यदि विज्ञान कहे महाराज जी हम आज के बाद पूरे भारत से टावर हटा देंगे, टीवी मोबाइल हटा देंगे, फिर आपका प्रवचन दुनिया में कैसा पहुंचेगा? मैं सारी जिंदगी मौन लेने को तैयार हूं यदि ये काम होता है तो। मैं तो ये कह रहा हूं कि मौन ले लूंगा, क्या बात हो गई। और चिंता मत करना, जब ये सब भौतिकताएं हट जाएंगी मुझे प्रवचन देने की जरूरत ही, क्योंकि हर व्यक्ति सीमित हो जाएगा। हमें परिक्रम प्रमाण की बात नहीं करना पड़ेगी। वो तो इसलिए है कि जब विज्ञान तुम पाप कर ही रहे हो तो उसमें कुछ पुण्य कम लो। हमारे यहां दान को नहीं कमाया जाता है, कमाते हो तो फिर दान देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नमोकार मंत्र प्रचार करो मोबाइल के माध्यम से, हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल रखते ही हो तो गाने के स्थान पर ही रख लीजिए। रखते हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीवी से, अब जब टीवी मोबाइल तुम्हारे चल ही रहे हैं तो एक धार्मिक चैनल भी चला लो, जब चला ही रहे हो तो। बाकी हमारे धर्म के लिए कोई जरूरत नहीं विज्ञान की। जितना भौतिकवाद बढ़ेगा उतना ही व्यक्ति की जिंदगी अशांत होती जाएगी। इसलिए यदि इस बात पर विज्ञान लोग सोचें कि देश का जब जब विज्ञान ने कोई आविष्कार किया है नियम से कोई ना कोई पर्यावरण दूषित हुआ है, और पर्यावरण दूषित जो हो रहा है इसके संबंध में सोचना पड़ेगा, विचार करने पड़ेगा। हमारा धर्म तो सदा से पर्यावरण को विचार करता है। हम साधु लोग तो पर्यावरण के एक पर्याय हैं। हर चीज पर शुद्धि, हर चीज पर सावधानी। हम कहीं आज देख रहे आपके घरों में ही शौचकूप है, अब क्या पर्यावरण शुद्ध रहेगा? आप समझते हैं महाराज वो तो गड्ढे में चला गया, गड्ढे में नहीं जाएगा। वहां की गैस आपके जो फ्लश का है स्थान है उसमें से निकल के पूरे मकान में फैल रहे। पर्यावरण शुद्ध कहां से होगा? हमारे यहाँ पहले शुद्ध होता था, सब लोग शौच जाते थे बाहर। अब वो कहो महाराज जी अब आज का जनसंख्या इतनी बढ़ गई वो संभव नहीं, तो वो बात अलग है। लेकिन बहुत कुछ अभी हम संभाल सकते हैं, संभालना चाहें तो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम